हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज यार हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2021। आपका पेंडिंग था मार्च महीने का एक करंट अफेयर 2 मार्च का, तो उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो आपका फरवरी का 3-4 दिन का पेंडिंग पड़ा है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो 2 मार्च 2021 के अंदर आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 14 से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और सारे बच्चों ने यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर पहली बार इस चैनल के ऊपर आप आए हैं तो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उसका यूज कर सकते हैं। उस पर क्लिक करें, सीधा ही आप एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। और गाइज एक बात याद रखनी है कि जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करोगे उसके ऊपर आपको 1 ईयर मतलब 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी, और उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही कम प्राइस है, इवन आप प्राइस को देखेंगे खुद सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन अब हम आपको इस करंट अफेयर के अंदर प्रोवाइड क्या करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करें डेली करंट अफेयर्स। डेली वाइज पीडीएफ में 2 पीडीएफ्स होंगी। एक होगी जिसमें थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे उसी दिन के, एक में होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, जो आपको हेल्प करेगी करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जिसमें आप करंट अफेयर्स को वीक वाइज क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपको अगेन हेल्प करेगी आपको करंट अफेयर्स को रिटेन करने में। नेक्स्ट वीकली टेस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ताकि आप ये अपने आप को जान सकते हो कि कितना करंट अफेयर मुझे याद रखता है और करने की मुझे जरूरत है। नेक्स्ट मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज इसमें हम आपको कई तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, जिसमें हम आपको पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। फिर आप उसको चेक करने के लिए दूसरी पीडीएफ का यूज करोगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पीडीएफ। इसमें जो करंट अफेयर होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होगा पूरे महीने का, और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, क्योंकि आप करंट अफेयर को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में अगर जल्दी जल्दी में रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, उन बच्चों के लिए खास करके तैयार की जाती है जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब टॉप 100 बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। तो यार ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यहां पे करंट अफेयर को स्ट्रांग बनाने के लिए। और आपको पता है कि बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करने के लिए करंट अफेयर सेक्शन आपका मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप कैसे अवेल कर सकते हो, अगर आप इस कोड का यूज करते हो ASH10, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 2 मार्च 2021 का करंट अफेयर, और हम पहले सेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ। लेकिन अगेन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और हमारी एफर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यार स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द अर्कतिका एम फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज इन द आर्कटिक रीजन। तो यार कौन सी कंट्री ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जो ये चेक करेगा ऊपर से कि आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है, और किस तरह से क्लाइमेट चेंज वहां पे हो रहा है, किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाद में इसकी व्यवस्था की जा सकती है। और इस सैटेलाइट का अपने नाम याद रखना है, क्या है, अर्कतिका एम। और यार ये कौन सी कंट्री ने किया, आंसर क्या होगा इसका, रशिया होगा। आंसर क्या होगा, रशिया। तो रशिया बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। रशिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, अर्कतिका एम। तो ये याद रखना है, सैटेलाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस रीजन के लिए ये भी पूछा जा सकता है, तो वहां पे अंटार्कटिका भी ऑप्शन के अंदर होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आर्कटिक रीजन। और अर्कतिका जो है वो फर्स्ट ऑफ 2 सैटेलाइट लॉन्च बाय रशिया, 2 सैटेलाइट में से पहली सैटेलाइट है जो रशिया लॉन्च कर रहा है, फॉर क्रिएटिंग ए हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम टू मॉनिटरिंग द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट इन द आर्कटिक। तो यार जो नदर्न एरिया है उसमें एनवायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसके कारण जो है वो उसको ठीक किया जा रहा है, ताकि उसको किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं, उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए यह सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। सेकंड अर्कतिका सैटेलाइट जो है वो 2023 में लॉन्च की जाएगी, और सैटेलाइट जो है वो मॉनिटर करेगी हर 15-20 मिनट के बाद, ये एक इमेज जो है वो भेजा करेगी आर्कटिक एरिया का, ताकि उससे हम देख सके कि किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इस तरह का हमारे पास सैटेलाइट जो है वो होना चाहिए, जो हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और उसमें हम एक डेवलपमेंटल पर्पस पे कह सकते हो या एनवायरमेंट चेंज को हम क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। सो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 3 मंथ एक्सटेंशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि चेयरमैन सर सीबीडीटी के कौन है। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने कैसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लिया है। तो यार ये क्वेश्चन आपको आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आएगा।
और ये 3 मंथ का उनको एक्सटेंशन मिल चुका है। ये पर्सन का नाम आपने मुझे बताना है कि ये पर्सन कौन है जिनको ये एक्सटेंशन मिली है। तो यार सारे बच्चे आंसर फटाफट बता चुके हैं। आंसर है पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। आप पिक्चर देख सकते हो, सीबीडीटी चीफ प्रमोद चंद्र मोदी, उनको 3 महीने का क्या मिल चुका है, एक्सटेंशन मिल चुका है। तो सिंपल है यार, उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था 28 फरवरी को, अब 3 महीने और एक्सटेंड हो गए, मतलब 1 मार्च 2021 से लेके अब 31 मई तक रहेंगे, मतलब मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई का भी पूरा महीना। तो यार मतलब 3 महीने जो है वो क्या करेंगे, और जो है वो मतलब एंजॉय कर सकते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर, क्योंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, एक आप कह सकते हो आईआरएस ऑफिसर हैं 1982 बैच के, तो उनको लगाया गया है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सुशील चंद्र थे 2019 में, अगर बच्चों को याद हो, जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी उस टाइम पीरियड से, तो उनको पता होगा कि सुशील चंद्र थे, फिर हमारे पास पीसी मोदी आए हैं। अब देखना होगा कि आगे किसको लगाया जाएगा या इन्हीं का टाइम पीरियड और एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वन गोल्ड मेडल एट दी 24th आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलिंग कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट हेल्ड इन यूक्रेन। तो यार सिंपल याद रखना है, यूक्रेन रेसलर्स एंड कोच टूर्नामेंट के अंदर, जो कि 24th आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट है, 14th नहीं है, 24th आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस टूर्नामेंट है, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, और एक ही रेसलर है जिसने गोल्ड मेडल वहां पे जीता है और बहुत ही फेमस है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका विनेश फोगट। बच्चे यार फटाफट बता देते हैं, इसका मतलब वो ऑलरेडी जो है वो वेबसाइट से पहले करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, फिर यहां पे क्वेश्चन एंड आंसर को लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है यार, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप फटाफट सुबह एक बार करंट अफेयर्स को पढ़ लिया करें वेबसाइट से, क्योंकि 7 बजे सुबह पब्लिश हो जाते हैं करंट अफेयर, उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, उसके बाद मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर करोगे, तो इसका मतलब आपको एक नए तरीके का करंट अफेयर जानने को मिलेंगे कि इस तरह सी चीजें भी आपको एग्जाम में आ सकती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, विनेश फोगट। इन्होंने हराया किसको है, वनेसा को हराया है, लेकिन आंसर याद रखना है विनेश फोगट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें और इसी तरह से आपने इसको याद रखना है। ये 24th आउटस्टैंडिंग यूक्रेन रेसलर्स है, कई बार आपको पूछ सकते हैं कि कहां पे हुई है, यूक्रेन में हुई है। इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। तो आप देख सकते हो 26 से 28 फरवरी को ये इवेंट हुआ और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और विनेश फोगट ऑलरेडी जो है वो टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई कर चुकी हैं, जो कि अब जुलाई 2021 में होगा, पहले 2020 में कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन हो चुका है। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में ब्रॉन्ज भी जीत चुकी हैं और ओनली इंडियन वुमेन रेसलर हैं यार जो टोक्यो गेम्स में क्वालिफाई हुई हैं। तो इस बात के लिए भी आपने क्वेश्चन को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्टेट विल होस्ट 2021 एडिशन ऑफ हीरो इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल। तो यार अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई स्टेट जो है फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है और वो भी वुमेन से रिलेटेड है, उसके स्पॉन्सर हीरो है, तो इसका मतलब नाम क्या हो गया, हीरो इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल। तो कौन सी स्टेट जो है वो होस्ट कर रही है, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से ये कहा गया है, अनाउंस किया गया कि ये स्टेट जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगी। क्योंकि ये इवेंट जो है वो पहले 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गया। अभी इसकी एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं आई हैं, लेकिन ये इवेंट जो है वो कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है, ये ओडिशा जो है वो होस्ट कर रही है। तो ओडिशा जो है वो ऑलरेडी 2 गेम्स पहले ही जो है वो होस्ट कर रही हैं, लाइक एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन एशिया कप 2022 का और फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, दोनों ही इवेंट 2022 के हैं। वुमेन एशिया कप जो कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की तरफ से हो रहा है 2022 में, एक फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी 2022 में ओडिशा ही होस्ट जो है वो कर रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो, ओडिशा टू होस्ट इंडियन वुमेन्स लीग 2020-2021 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2020 में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में याद रखना है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं, हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली, स्टैब्लिश कब हुआ था 1937 में। और 2 इवेंट्स में बता चुका हूं कौन कौन से ओडिशा ऑलरेडी होस्ट कर रहा है, बेसिकली इंडिया कर रहा है, वो ओडिशा में भी कुछ उसके इवेंट जो है वो होने हैं, ये चीज को याद रखना है, ओनली ओडिशा मत लिखाई हो इसका। और कोविड-19 पैंडेमिक की तरफ से इसको क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल साइंस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे। और इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि नेशनल साइंस डे भाई किसके नाम से मनाया जाता है। तो इसका आंसर मैं दे देता हूं आपको कि किसके नाम से मनाया जाता है। यह रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी, जो कि इंडियन एक बहुत ही फेमस जो है वो फिजिसिस्ट हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके नाम से रमन इफेक्ट रखा गया था। तो उनको नोबेल पीस प्राइज नोबेल प्राइज भी जो है मिल चुका है फिजिक्स के अंदर, पीस के अंदर नहीं, फिजिक्स के अंदर 1930 में। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फर्स्ट नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था, और इस बार भी जो है वो 28 फरवरी। तो आपने याद रखना है यार, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ये माना जाता है कि ये डिस्कवरी जो है वो यहां पे हमारे पास सामने आई थी, तो इसलिए 28 फरवरी आपने याद रखना है।
तो आप यहां पे देख सकते हो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, और थीम क्या है, फ्यूचर ऑफ S&T, याद रखना है, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। मतलब किस तरह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का यूज करके नए इनोवेशन आइडियाज लगा के हम किस तरह से एजुकेशन को चेंज कर सकते हैं, अपनी स्किल्स और वर्क को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 के कारण आई थिंक सब लोगों ने जो है वो इस चीज का यूज किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, हम भी जो अब करंट अफेयर्स कर रहे हैं वो भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ही प्रिंसिपल है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और यहां पे देख सकते हैं ये इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, और उनकी डिस्कवरी थी और उनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर 1930 के अंदर। और थीम क्या है, फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन, वर्क एंड स्किल। तो इतना बड़ा शायद जो है वो थीम ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू ऑब्जर्व 2003 सीज फायर एग्रीमेंट। तो यार दो कंट्रीज के बीच में 2003 का एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। अब उन दोनों कंट्रीज ने फिर से कहा है कि यार हम क्या करेंगे, उस सीज फायर को दोबारा से फॉलो करेंगे। 2003 का जो सीज फायर हुआ था उसको दोबारा से फॉलो करेंगे। तो इंडिया के यार अगर आप बॉर्डर एरिया में देखोगे तो दो सबसे बड़े दुश्मन है, एक पाकिस्तान एक चाइना। तो किसके साथ ये साइन हुआ था, ये हुआ था पाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ याद रखना है कि 2003 सीज फायर एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। और 2003 सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को लेके भी हुआ था, जिसमें ये नवंबर 2003 में हुआ था, और 4 years आफ्टर द कारगिल वॉर, क्योंकि 1999 में कारगिल वॉर होती है, अलॉन्ग विद द इंटायर स्ट्रेच ऑफ इंडियन पाकिस्तान फ्रंटियर, कि हम एक दूसरे से अब सीज फायर मतलब का उसका उल्लंघन करते हैं। मतलब कोई भी अब जो है वो गोलियां नहीं चलाएगा एक दूसरे की तरफ से, पहले शुरुआत नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज के अंदर श्रीनगर से मुजफ्फराबाद एंड पूंछ से रावलकोट रूट्स जो है वो ओपन हो गए, जिसमें बस ट्रक की सर्विस चल पड़ी, ट्रेड चल पड़ा। और 60 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि दोनों एरिया के जो कश्मीर हैं, लाइक POK और IOK, उसमें ट्रेड जो है वो क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। और इससे क्या हुआ कि इंडिया जो है वो अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कंप्लीट कर पाया LOC के किनारे, ताकि वो अपनी फेंसिंग मतलब जो अपना एरिया जो है वो बॉर्डर जो है वो बना सके, उसमें भी इंडिया जो है वो इसी सीज फायर के थ्रू कर चुका। और याद रखना है फरवरी 2021 में लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। और सबसे पहले यार आपने जरूर याद रखना है, सबसे पहले जो है वो किसको अपॉइंट किया गया था, जो नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ये फटाफट जो है वो बच्चे मुझे बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं कि उनका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। यस, और मैंने ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। यस, बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। परमजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जो है वो पहले DGMO थे, अब किसको बनाया जा रहा है, BS राजू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन विच इज रिसेंटली डोनेटेड बाय इंडिया टू मेडागास्कर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो आजकल देख रहे हो यार, इंडिया बहुत सी कंट्रीज की हेल्प कर रहा है। अगर आप देखोगे वो हमसे थोड़ी सी गरीब हो सकती हैं, तो उन कंट्रीज की हम हेल्प करते हैं। लाइक उसमें से मैं नाम लूंगा साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर। आप देख रहे हो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के राइट साइड पे आपको दिख जाएगा, मतलब ईस्ट साइड पे आपको दिख जाएगा एक मेडागास्कर छोटा सा आइलैंड है, तो वहाँ वो आपको दिख जाएगा। और एक कंट्री है हमारे पास भूटान, भूटान की हेल्प करता है इंडिया, साउथ अफ्रीका करता है, नेपाल की करता है, मालदीव्स की करता है। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और अभी इंडिया जो है वो एक ऐसी मशीन डोनेट कर रहा है जिससे उनका कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो हो सके अच्छे से, जो है वो हेल्थ में और भी आगे बढ़ सकें। और आपने उस कैंसर मशीन का नाम जो है वो बताना है, क्या नाम है। तो नाम है यार बाबाट्रॉन सेकंड। क्या नाम है, बाबाट्रॉन सेकंड, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेडागास्कर के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्री राजोलिना, उन्होंने इनॉग्रेट किया है कौन सी थेरेपी का, कोबाल्ट थेरेपी मशीन, जो कि किसको ट्रीट करेगी, कैंसर को ट्रीट करेगी। नाम क्या है इसका, बाबाट्रॉन सेकंड। और ये इंडिया ने मेडागास्कर को डोनेट किया है। और ये हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से बनाया गया है। प्रेसिडेंट जो मेडागास्कर के हैं एंड्री रेजोलिना, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस मशीन को, बाबाट्रॉन को। और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि इसको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप किया गया है। और मेडागास्कर के बारे में याद रखना है, करेंसी कौन सी है इसकी, मेलागेसी एरियरी। तो याद रखना है एरियरी जो है वो क्या है, करेंसी है। और कैपिटल कौन सी है, अंतानानारिवो। तो याद रख लेंगे, एक कंट्री अफ्रीका जैसे मान लो ये है, तो यहां पे आपको मेडागास्कर जो है वो मिल जाएगा। तो अंतानानारिवो, और करेंसी कौन सी है, मेलागेसी एरियरी। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ 1971 वॉर ऑफ लिबरेशन, इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया गिफ्टेड ए लेगेसी एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम क्या है, एलूट 3
वो हमने जो है वो उस कंट्री को गिफ्ट में दिया है यार। मतलब फिर से एक कंट्री का नाम आ गया, फिर से इंडिया जो है वो दयालु हो चुका है, फिर से हम एक कंट्री को जो है वो एक हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। इवन उन्होंने भी हमें यार कुछ लौटाया है, ऐसा नहीं कि हमने ही कुछ दिया है। तो हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? एल्यूट 3। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यार कौन सा हेलीकॉप्टर दिया, उसका नाम बता दें। तो ये इंडियन एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया जी की तरफ से गिफ्ट दिया गया है। 1971 में उस कंट्री को आजाद किया गया था। तो अब आंसर थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 1971 में 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम उस कंट्री के लिए पूरे साल में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और ये इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था उस कंट्री को आजाद करवाने में, क्योंकि 1971 में जो वॉर ऑफ लिबरेशन हुई थी, इंदिरा गांधी जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। और ये कंट्री है दोस्तों बांग्लादेश। तो याद रखना है, बांग्लादेश को ये गिफ्ट दिया है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं आरकेएस भदौरिया जी, वो गए थे बांग्लादेश और उन्होंने ये गिफ्ट वहां पे दिया है। तो इंडियन एयरफोर्स गिफ्ट 1970 वॉर हेलीकॉप्टर टू बांग्लादेश, गेट्स F-86 हेलीकॉप्टर एज रिटर्न गिफ्ट। तो यार उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने F-86 जो है वो एक फाइटर जेट जो है वो गिफ्ट में दिया है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसा किया गया। तो चीफ आपको पता लगी कि आरकेएस भदौरिया जी हैं, और उन्होंने भी F-86 सैबर एयरक्राफ्ट जो है वो दिया है। और 4 डे विजिट बांग्लादेश का किया है रिसेंटली आरकेएस भदौरिया जी ने। और याद रखना है, आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया वाज इंडक्टेड इनटू द मीरपुर हॉल ऑफ फेम एट डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन ढाका। तो वहां पे है मीरपुर हॉल ऑफ फेम, तो उसमें रखा गया है किसको? आरकेएस भदौरिया जी को। तो अपना एक अलग से क्वेश्चन जो है वो यहां पे क्रिएट हो सकता है कि मीरपुर हॉल ऑफ फेम में जो है वो किसको रखा गया है। तो याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया जी को एक ऑनर जो है वो बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड एसएमई इंश्योर टू इंश्योर 5 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंश्योर, नाम से पता लग रहा है किसको इंश्योर करना है? स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को इंश्योर करना है। तो उनके इंश्योरेंस के लिए 5 करोड़ एसएमएस मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को इंश्योर करने के लिए कंपनी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है एसएमई इंश्योर। ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किया गया? तो आंसर क्या होगा इसका? अलायंस इंश्योर। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अलायंस इंश्योर लॉन्च पोर्टल टू ब्रिंग 5 करोड़ एसएमएस। मतलब ये टारगेट जो है वो उनकी तरफ से रखा गया है। तो ये एक पोर्टल होगा जो कि इंश्योर करेगा कि 5 करोड़ जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो इस इंश्योरेंस कैटेगरी को अपना लें, ताकि उनको जो है वो बेहतर सुविधा जो है वो प्रोवाइड हो सके। टारगेट यही है कि मोर देन 5 करोड़ एसएमएस पहले साल के अंदर आ जाए, और एक्सपेक्ट रेवेन्यू ऑफ द 10 करोड़, और उनसे 10 करोड़ रुपया जो है वो कमाया जा सके, और उनको भी जो है वो सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो यार ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगर आप इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टारगेट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए टारगेट कर रही हैं? जो कि कोविड-19 के कारण जो है वो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, या उनके पास पैसा जो है वो कम हो चुका है, तो वो क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अलायंस इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी भी नहीं है, और ना ही ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री अन्नतोदय परिवार उत्थान योजना। तो यार परिवार को ऊपर उठाने के लिए, उनको रोजगार और खास करके जो सेवा है, खास करके जो हम कह सकते हैं कि खाने पीने की चीजें हैं उनको पहुंच सके, तो ये स्टार्ट किया गया। यार ये कौन सी स्टेट की तरफ से स्टार्ट किया? और उन्होंने एक स्कीम नहीं, उन्होंने 4 तरह की अलग अलग स्कीम जो है वो क्या की हैं? स्टार्ट की हैं। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार कौन सी स्कीम्स या कौन सी स्टेट ने ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं। 4 वेलफेयर स्कीम्स को स्टार्ट किया है, क्योंकि गुरु रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, 644th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु रविदास जी की। तो आंसर क्या होगा इसका? हरियाणा होगा, और बहुत से बच्चे आंसर दे चुके हैं। तो यार जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो ध्यान से मतलब दूसरे बच्चों को मोटिवेट करते रहें कि यार आपने भी जो है वो इसी तरह से आंसर देना है। इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी वेबसाइट से पहले रीड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब वो मेरे साथ आंसर क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, ताकि उनका नॉलेज जो है वो और भी इंप्रूव हो सके। तो यार ऐसा ही आपने करना है कि सुबह जल्दी जल्दी जो है वो आपने एक बार न्यूज को पढ़ लेना है, उसके बाद मेरे साथ आप उसको डिस्कस कर लें, ताकि आपका भी नॉलेज जो है वो इंप्रूव हो सके। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री अन्नतोदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा में लॉन्च कर दी है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यार ये 64th बर्थ एनिवर्सरी है गुरु रविदास जी की। मनोहर लाल खट्टर जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, उन्होंने जो है वो 4 स्कीम्स लॉन्च किए स्पेशली फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, उन लोगों के लिए लॉन्च किया। जैसे पहली है मुख्यमंत्री अन्नतोदय परिवार उत्थान योजना। ये स्कीम जो है वो 1 लाख बीपीएल फैमिलीज को जो है वो ऊपर उठाएगी, क्योंकि परिवार पहचान पत्र जो है वो उनको दिए गए हैं, और उसके थ्रू एक पोर्टल भी बनाया गया जिसके अंदर वो फैमिलीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, उनको जो है वो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, मतलब नाम से पता लग रहा है
कि अपने हाउस को, अपने घर को जो है वो नई तरह से दोबारा से रेनोवेट करवाने के लिए सरकार आपको कुछ पैसे देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। पहले 50,000 रुपए देती थी सरकार, अब 80,000 रुपए देगी, 80,000 रुपीज देगी, लेकिन वो भी बीपीएल फैमिलीज को। नेक्स्ट है लीगल एड फॉर विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो लीगल एड लेना चाहते हैं, कोर्ट में है, पैसे नहीं है, तो उनको लीगल एड की फीस जो है वो सरकार देगी। और ये 11,000 रुपए से लेके जो है वो 21,000 रुपए जो है वो कर दी गई है। पहले 11,000 रुपए देती थी सरकार, अब 21,000 रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट, संत महापुरुष विचार सम्मान एंड प्रसार योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। इसमें 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक की, जो कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द ग्रेट लीडर्स। तो यार उनके विचार को वो आगे बढ़ा सके, उनके विचारों को दर्शा सकें और वो रिलीजियस कार्यक्रम कर सकें। इस तरह के जो भी महान हमारे पास शख्सियतें हुई हैं पूरी रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर, या आप कह सकते हो इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो उनको सम्मानित करने के लिए 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक जो है वो सरकार दे रही है। और ये ओनली कौन सी स्टेट दे रही है? हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आपको पता है मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा के यार फटाफट मुझे बच्चे गवर्नर का नाम बताएंगे, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूं कि यार कौन है, कौन किसका गवर्नर है, हर रोज आपको 1-2 स्टेट्स के मैं करवा के जाता हूं। मेरे ख्याल से अब आपको याद हो चुका होगा। आंसर क्या है इसका? सत्यदेव नारायण आर्य। तो याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हु एड्रेस्ड वर्चुअल 5th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। 5th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो इसको जो है वो एड्रेस करेंगे, और नाम क्या है उनका? एस जयशंकर जी। और इसका मतलब इन्होंने जो है वो क्या किया है, इसको एड्रेस किया। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो 2021 इन्होंने स्टार्ट किया। और इसका थीम क्या था? पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनेमिक्स। जो भी हमारा एशिया का सेंटर है उसमें किस तरह से हम ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो हो सके। तो मेन जो है वो डिस्कशन भी इसी बात के ऊपर हुई है कि कोविड-19 का जो इंपैक्ट है ट्रेड और फाइनेंस के ऊपर, किस तरह से उसको रिकवर कर सकते हैं। और एशिया में खास करके और पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी इसके इंपैक्ट को हमने पूरी तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है और पूरी तरह से इसको इंप्रूव करना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपने जो है वो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि हाँ किसने जो है वो इसको लीड किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको पता है सुब्रमण्यम जयशंकर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी? गुजरात, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं। और आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट पता है, वी मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड घरों की पहचान चैलिक नाम स्कीम, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉटर्स नेम इज ए होम आइडेंटिटी प्रोग्राम। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर की जो पहचान है वो एक लड़की ही है, मतलब चैलिक नाम एक लड़की ही है। ये प्रोग्राम जो है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? और आपको बताना चाहूंगा वहां पे इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, और मैंने ये क्वेश्चन ऑफ द डे में भी करवाया था कि 1936 में उस नेशनल पार्क का नाम था हेले नेशनल पार्क, और बाद में उसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका मतलब मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं? उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। तो उत्तराखंड के आपको यार चीफ मिनिस्टर तो पता होंगे, क्योंकि मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन कराया उत्तराखंड के सीएम जो है वो कौन है। तो उत्तराखंड के सीएम, यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया। और उत्तराखंड के हमारे पास सीएम है कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और क्या आप मुझे उत्तराखंड के गवर्नर जो हैं वो बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी। तो सर अलग सा नाम है तो याद रहेगा, बेबी रानी मौर्य जी। तो यहीं पे आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो आप देख सकते हो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लॉन्च किया है घरों की पहचान चैलिक नाम, मतलब लड़की ही यार घर की पहचान, और 42 करोड़ रुपए के और भी प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये पूरे उत्तराखंड में स्टार्ट की जाएगी, लेकिन फिलहाल इसको नैनीताल में लॉन्च किया गया है, जो कि एक आप कह सकते हो बहुत ही फेमस हिली एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये इंप्लीमेंट किया है ताकि जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं वो यूथ को बेनिफिट भी कर सकें, और खास करके जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो हो सके। और 32,000 वुमेन ग्रुप्स ऐसे बनाए जाएंगे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कारण जो है वो उनको आत्मनिर्भर जो है वो बनाया जाएगा। तो एज ए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उन्होंने बहुत से सुखना, जैसे अगर आप कह सकते हो सूखा तल लेक है, उसको रिवाइटलाइज करना है, उसको दोबारा से जो है वो हमने भरना है, और उसमें ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। और भी जगह पे उन्होंने ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है नाम स्कीम का या कौन सी चीज जो है उन्होंने स्टार्ट की है। उससे वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए नाम रखा गया डॉटर्स नेम इज ए होम आइडेंटिटी।
नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यार इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम आ गया इसमें, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दिया, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को शायद कवर ना करते। लेकिन फिर भी आप एक न्यूज को अगर पढ़ा होगा, एग्जाम में डाल देता है, तो आप क्वेश्चन को कवर कर लोगे। तो आंसर जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा लिजिया नोरोन्हा। तो यार नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इवन मुझे प्रणन करते हुए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है लिजिया नरोना। तो नरोना, लिजिया, चाहे लिजिया ओनली वर्ड याद कर ले, और यूएनईपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कहां पे, नैरोबी कीनिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इनको अपॉइंट किया गया असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क नहीं है, इस बात के लिए याद रखना है, ये न्यूयॉर्क ऑफिस के लिए अपॉइंट किया गया है। और सत्या त्रिपाठी जी जो हैं वो इससे पहले थे इंडिया की तरफ से, लेकिन अब अपॉइंट किए गए लिजिया नरोहा को। तो शी विल सक्सीड फेलो इंडियन एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट सत्या त्रिपाठी जी, तो उनको लीड करेंगे। और यूएनईपी इकोनॉमी डिवीजन बेस्ड इन नैरोबी कीनिया, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, और ये बहुत से चीजों के ऊपर काम करता है, लाइक ग्रीन इकोनॉमीज, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एज वेल एज द ट्रेड एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। मतलब सिंपल है यार, एनवायरमेंट को टैकल करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पेंडेमिक टू लीव 375 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया विद हेल्थ इकोनॉमिक इंपैक्ट। यार ये सिंपल है कि अगर पेंडेमिक आया, 2020 का साल सबको पता है कि किस तरह से गया, तो उसमें सबको पता है कि यार किस तरह के हालत जो है वो हो चुके थे। बच्चों को जो है वो खाना नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल पाया मजदूरों को, जिसके कारण जो बहुत सी लाइफ जो है वो चली गई, एजुकेशन नहीं हो पाया, वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई। तो पेंडेमिक का बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो बाय डिफॉल्ट ये अमाउंट शायद जो है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, इससे भी ज्यादा हो गई है अमाउंट, जिससे ज्यादा इतने ज्यादा बच्चे, खास करके 0 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चे जो है वो ज्यादा सफर हुए हैं इसमें। और ये रिपोर्ट जो है वो किसकी तरफ से दी गई है, एसओई की तरफ से दी गई, मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की तरफ से दी गई है, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड एमेजोनिया 1 एंड 18 अदर सैटेलाइट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम इसको वन लाइनर में भी कवर कर सकते थे, लेकिन हम इसको जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर में भी कवर कर सकते थे, लेकिन हमने फिलहाल इसको वन लाइनर में कवर किया। इसके पीछे कारण है कि इस क्वेश्चन को आगे जाके हम कवर करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर में, और इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं। आपने याद रखना है कि अमेजॉन 1 सैटेलाइट तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ब्राजील से रिलेटेड है, लेकिन यार 18 और भी सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च किए हैं, जिसमें से मैक्सिमम सैटेलाइट जो है वो यूएसए से बिलोंग करती हैं। यूएसए की सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं, लाइक एक का नाम आपने याद रखना है, स्पेस बी। ये पूछ सकते हैं आपसे कि स्पेस बी सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च की है रिसेंटली, ये किसकी है, ये यूएसए की है। एक इन्होंने लॉन्च की है SAI-1, ये भी आपने याद रखना है। SAI-1 जो है ये भी यूएसए से, ये भी जो है हमने लॉन्च किया, इसका नाम है नैनो कनेक्ट 2, ये भी यूएसए से है। तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट, रेयर डिजीज डे 2021 फरवरी 28 को मनाया गया। तो यार रेयर डिजीज डे मतलब नाम से पता लग रहा है इंपॉर्टेंस देने के लिए, ये हर बार जो है वो 28 फरवरी को नहीं मनाया जाता, लास्ट डे ऑफ द फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई लीप ईयर आ गया तो 29 को मनाया जाएगा। और ये मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करता है जनरल पब्लिक के रिगार्डिंग, जो कि रेयर डिजीज कुछ ही लोगों को होती है, और देयर इफेक्ट, किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं लोगों को, और उनसे बात करने के लिए कि उनको हमने जो है वो बिल्कुल ही अलग थलग नहीं कर देना, उनसे भी हमने जो है वो मिलना जुलना, उनका भी सोसाइटी के ऊपर उतना ही हक है। तो ये सारी चीजों के लिए मोटिवेट किया जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट दिन नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार जो है वो याद जरूर रखेंगे। नेक्स्ट, एक और दिन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021। फिर से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं कहूंगा इसको, लेकिन 1 मार्च जो है वो आपने याद रखना है कि 1 मार्च को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मार्च को हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस फंडे को हमने, इस मेथड को हमने प्रमोट करना है कि हमने इनइक्वालिटीज के ऊपर विश्वास नहीं करना, हमने जो है वो क्या करना है, हमने पूरा का पूरा इनइक्वालिटीज को एंड कर देना है, चाहे वो इनकम के बेस पे हो, चाहे जेंडर, एज, हेल्थ स्टेटस, इवन हमारा फंडामेंटल राइट भी तो यार यही कहता है आर्टिकल 15 और 16 की, हमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। तो इसका मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑन द 1 मार्च। और इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स ऑन HIV एंड एड्स, मतलब UN एड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, अरुण कुमार सिंह को न्यू IAS ऑफिसर अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो यार दीपक कुमार रिटायर हो चुके हैं, तो अरुण कुमार सिंह को लगाया गया न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो एक स्टेट न्यूज है, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लें। नेक्स्ट, GDP ग्रो 0.4% इन द Q3 फाइनेंशियल ईयर 21, इंडिया एग्जिस्ट टेक्निकल रिसेशन, NSO। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि यार इंडिया जो है वो रिसेशन से निकल आया और इंडिया की GDP ग्रो करने लग गई है। ये एक नया मतलब हमारे सामने आया है फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो है वो 0.4% जो है वो Q3 मतलब अक्टूबर से लेके दिसंबर 2020 तक जो क्वार्टर था हमारा,
तो उसमें जो है वो हमने ये रिपोर्ट जो है हमारे सामने है, कितने परसेंट जो है वो ग्रो इंडिया करेगा। तो मतलब 0.4% ऑलरेडी डाटा आ चुका है, ये मतलब कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है ऑलरेडी। तो एनएसओ की तरफ से ये बताया गया है। और याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। तो यार ये थी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। अब आते हैं आंसर ऑफ द 1 मार्च 2021 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज द पॉलिटिकल गुरु। पॉलिटिकल गुरु किसको कहा जाता था, तो पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के, मैंने उस दिन आपको डिटेल में बताया था कि गांधी जी को एक बंदे ने एडवाइस दी थी यार कि आप 1 साल तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और ना ही कोई आंदोलन ज्वाइन करेंगे। तो वो बंदा कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गांधी जी ने उनकी सलाह मान ली थी और उसी ईयर में उनकी डेथ होगी, 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ होगी, जिसके कारण गोपाल कृष्ण गोखले जी को पॉलिटिकल गुरु कहा गया। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो यार आंसर जरूर देना, मैं उस बच्चे का नाम लूंगा अगली क्लास में। अगर आप ये आंसर बताओगे मैं 4 मार्च वाली क्लास में उसका नाम लूंगा, क्योंकि 3 मार्च हम ऑलरेडी कर चुके हैं करंट फेयर, तो 4 मार्च में उसका नाम जरूर लूंगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान। वो सुल्तान जो पोलो खेलते हुए, घोड़े से पोलो खेल रहे थे और गिर गए वहां से और उनकी डेथ हो गई। मैं बताता हूं, वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। एक हिंट आपको देके जा रहा हूं, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं और वो खुद एक स्लेव थे, किसके, मोहम्मद गौरी के। तो फटाफट यार आंसर सब बच्चों ने बताना है कि कौन थे वो जो ऐसे खेलते हुए मर गए। तो यार थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। 700+ लाइक्स चाहिए यार मुझे, मैं आपके सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दूंगा, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स सारे हो जाएंगे। 700+ लाइक्स जो है मुझे चाहिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो क्या करना है आपने, लाइक जो है वो जरूर करना है, शेयर जरूर करना है वीडियो को, और बेल बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहेंगे और इसी तरह से करंट अफेयर्स को करंट पीडीएफ से पढ़ते रहेंगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन, लाइफ इज जो है ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से जिएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज जो है वो इस दुनिया में टेम्परेरी है, सिर्फ आपकी नॉलेज के बिना वो आपके साथ चली जाएगी, लेकिन और कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। तो इसलिए अपनी नॉलेज को इनहेंस करते रहे, सिर्फ एग्जाम को क्लियर करने के लिए नहीं, हर चीज को, अपने आप की इंप्रूवमेंट के लिए भी आप हमेशा कोशिश करते रहें। तो यार अच्छे से जिए, अच्छे से रहें, खुश रहें। खुश रहोगे तो एग्जाम जो आपका सपना है एक जरूर क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे। टाइम मैं आपका बहुत ही जल्दी फिक्स कर दूंगा, बहुत ही जल्दी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। हम बहुत ही जल्दी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आने देंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।